अभी हम एक दूसरी ऑर्बिट में थे, किसी और कक्षा में थे। अब हम अशोक चक्रधर की कक्षा में आ जाएं और महसूस करें हमारे कविता के रंग को, कविता के ताप को, कविता के तेवर को, जिसमें कहकशां जी के सहयोग से ये टीम बनी है और विष्णु जी के साथ बैठ के। तो मैं अब बुलाता हूँ हमारे बहुत ही अजीज़ शायर जनाब मोइन शादाब साहब को कि वे आएँ और अपना अंदाज़े बयान बताएं और अदब के इलाके में जो पदचाप उनकी हैं वो हम सुने। बहुत शुक्रिया अशोक चक्रधर जी, और बहुत शुक्रिया थोड़ी सी तालियों के लिए, चंद जितनी मेरे हिस्से में थी। मैं ब्रज कला केंद्र के कार्यक्रम में पहले भी शामिल होता रहा हूं, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। कहकशां बाजी का शुक्रिया। आदरणीय उदय प्रताप साहब हमारे बहुत ही सरपरस्त हैं। वक्त बहुत हो चुका है, बस सीधे सीधे मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। यहाँ से आज्ञा चाहता हूँ सदर साहब की, अध्यक्ष जी की। अर्ज करता हूँ कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। 4 लाइनें और पढ़ता हूं। अर्ज करता हूं कि जख्म लगे हैं, मरहम को महसूस करो। जख्म लगे हैं, मरहम को महसूस करो। इसी बहाने तुम हमको महसूस करो। जख्म लगे हैं, मरहम को महसूस करो। इसी बहाने तुम हमको महसूस करो। असल में मामला ये हो गया है कि उसमें जो कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में खुद जो तालियां बजवाने का एक चलन चला है शायर और कवि के जरिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। वो शायद इतनी मेहनत तो गज़ल या कविता करने के लिए नहीं करता जितना वो पूरे मुशायरे में कहता है तालियां कमज़ोर हैं, आपका प्रेम चाहिए, इसने चाहिए। मैं शरीफ आदमी हूँ, आप समझ जाइए मुझे क्या चाहिए। जख्म लगे हैं, मरहम को महसूस करो। इसी बहाने तुम हमको महसूस करो। घर के अंदर कब तक जान जलाओगे? घर के अंदर कब तक जान जलाओगे? बाहर निकलो, मौसम को महसूस करो। घर के अंदर, बहुत शुक्रिया। घर के अंदर कब तक जान जलाओगे? बाहर निकलो, मौसम को महसूस करो। 3 शेर पढ़ने हैं। पहला जो 2 पंक्तियां हैं वो जरा बहुत गाढ़ी हो गई हैं, लेकिन सुन लीजिए, इसलिए कि वो मतले से कुछ एक वो बनता है माहौल। उसके बाद 2 शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि जो नीम शब में, यानी आधी रात में, जो नीम शब में निदामत सी होने लगती है, शर्मिंदगी, कि जो नीम शब में निदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। कि जो नीम शब में निदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। और अब आपका शेर आ रहा है। अर्ज कर रहा हूं कि मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। सीक्वल बनाता हूं कि न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी की तो आदत सी होने लगती है। कि न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी की तो आदत सी होने लगती है। ये मैंने कोरोना के ज़माने में शेर कहे थे, तो एक साहब ने कहा ये सी बहुत अच्छा है। मैंने कहा कि हाँ, विटामिन सी की ज़्यादा ज़रूरत है आजकल। कुछ और शेर पढ़ रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि आंसू हैं न आहें, न कोई दुख है न गम है। आंसू है न आहें,
न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। ये आंसू है ना आहें, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और शेर अर्ज कर रहा हूं कि हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं कि हम आखिरी नंबर पे हैं, हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं, जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। बहुत शुक्रिया। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। ये जो हमारे बुजुर्गों की दाद है, ये हमारे लिए एक प्रमाण पत्र है, सनद है, सर्टिफिकेट है। और दोनों, चाहे आदरणीय उदय प्रताप साहब हों, का हम बड़ा एहतराम करते हैं, और अशोक चक्रधर साहब, हम तो कहते हैं पूरी ये साहित्य और शायरी बरादरी के पास अशोक चक्र ही नहीं बल्कि अशोक चक्रधर है। तो हमको खुद को अशोक चक्र सम्मानित प्रतीत करते हैं जब आपके साथ होते हैं। चंद शेर और पढ़ रहा हूं, अर्ज करता हूं कि तुम्हारी ताल लुकती है, मेरा सुर टूट जाता है। तुम्हारी ताल लुकती है, मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़ के तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है, बिछड़ के तुझसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। और इन दो लाइनों के लिए तालियां बचा लीजिए, बजाइए नहीं। अर्ज करता हूँ, इसमें कुछ दो शब्द हैं इनके मीनिंग में इसलिए बताऊंगा कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, लोग फिर वो शब्दकोश देखने लगते हैं। तो इसमें दो शब्द आएंगे पहली और दूसरी लाइन में, वो मैं बताना चाहता हूँ कि तजलील, जलील करना, इंसल्ट करना, और तकब्बुर, गुरूर या घमंड। अब सुनिए साहब, शेर आपका है। अर्ज करता हूँ कि तुम्हारी ताल लुकती है, मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़ के तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। और सर शेर पढ़ रहा हूं कि कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। बहुत शुक्रिया। मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है, और ये किसकी सांसों को खुशबू गरां गुजरती है। साहब ये अजीब मामला है, पिछले कई बरसों से, तकरीबन एक दहाई हो रही है कि आप रेडियो सुनिए, टेलीविज़न पर जाइए, अखबार पढ़िए, व्हाट्सएप देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है हर घड़ी, हर लम्हा, कि हमें लगता है कि हम लोग आपस में लड़ क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन ये भारत की धरती जो है, ये नफरतों को बर्दाश्त नहीं करती है, इसलिए कि वो देश है कि जहाँ किसी सीता की चुनरी कोई सलमा सी देती है। ये वो देश है कि जहाँ पर जायसी जैसा कवि जो शायर है वो कन्हैया की महिमा बयान करता है। ये वो देश है कि जहाँ नाम मोहम्मद रफ़ी है, लेकिन वो गाता क्या है, रघुपति राघव राजा राम। और मैं इससे आगे की बात करता हूँ, इकबाल जिनको शायर इस्लाम कहा जाता है, वो कहते हैं कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो जहाँ इकबाल जैसा शायर श्री राम को अपना लीडर मान रहा हो, वहाँ लोग कैसे लड़ सकते हैं। ये शेर उन शक्तियों के नाम कि जिन्हें हमारी मोहब्बतें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की धरती में वो खूबी है कि नफ़रतें बर्दाश्त ही नहीं करती, ये मोहब्बतों की ज़मीन है। शेर पढ़ता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है, ये किसकी सांसों को खुशबू गरां गुजरती है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है, किसकी सांसों को खुशबू गरां गुजरती है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है। कुछ शेर और पढ़ता हूँ, फिर आपकी जो ज़हमत ख़त्म हो जाएगी कि मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था। मौजों से, चिराग भाई, मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। और एक मतला और सुन लीजिए कि दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए।
दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। ये शेर मैंने पढ़ा तो हमारे एक दोस्त ने कहा, यार क्या कुछ ख़ास बात तो कही नहीं आपने। तो मैंने कहा कही है, वो इसलिए कही है कि वक्त बदल रहा है तो इश्क करने के तकाजे भी बदल रहे हैं। तो आज का शायर तो किसी और शायर का मुझे शेर याद आ रहा है, इस तरह के शेर कहने पर मजबूर हो गया है। जो हुक्म देता है वो इल्तजा भी करता है, ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है। तू बेवफा है तो ले ये बुरी खबर सुन ले, तू बेवफा है तो ले ये बुरी खबर सुन ले, कि इंतजार मेरा दूसरा भी करता है। असद बदायूनी ने एक शेर कहा था कि ये तजर्बा भी इसी ज़िंदगी में करना है, बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है। तो लेकिन हम तो अहमद फराज का एक शेर है, गज़ल के मास्टर हैं, उन्होंने कहा था कि हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज। तौहीद यानी एक किसी ईश्वर को मानना, एक ईश्वरवाद। हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। तो वहीं से मैंने शेर डिज़ाइन किया कि दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। आखिर में 2-3 शेर गज़ल के पढ़ता हूँ, बस आज्ञा चाहता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि जला के आँखें सियाह शब को खंगालना है। तमाम बातें जो विष्णु जी ने कहीं, अशोक चक्रधर साहब ने कहीं, हमारे आदित्य साहब ने, सबका एक ही मकसद था कि हमें मायूस नहीं होना है, आगे बढ़ना है, कोई भी मैदान हो। जला के आँखें सियाह शब को खंगालना है, इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है, इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है। और ये शेर सुन ले, ख़ास तौर से पढ़ता हूँ कि जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं सब संभाल लूँगा। ये हर घर का शेर है। जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं सब संभाल लूँगा, तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। कि जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं सब संभाल लूँगा, तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। और बड़ा सादा सा एक शेर गज़ल का पढ़ता हूँ कि वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूँ, वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूँ, इन्हीं चट्टानों से मुझको दरिया निकालना है। वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूँ, इन्हीं चट्टानों से मुझको दरिया निकालना है। और ये शेर ख़ास तौर से पेश कर रहा हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो। शायद कुछ नया कहा हो मैंने। देखिए, इतनी प्रतिभाएं हैं, इतनी जहानतें और सलाहियतें हैं, लेकिन कभी कभी इंसान उस मर्तबे पर, उस स्थान पर नहीं पहुंच पाता जहां उसको पहुंचना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि उसके अंदर सलाहियत नहीं है, बल्कि कंपटीशन बहुत है, बहुत मुकाबला है, लॉटरी से फैसले हो रहे हैं। मैंने टाई ब्रेकर को शेर बनाया सर। अर्ज़ करता हूँ कि शिकस्त जिसका नसीब होगी, हार शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो, तुम्हारा क्या है तुम्हें तो सिक्का उछालना है। कि शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो, तुम्हारा क्या है तुम्हें तो सिक्का उछालना है। और आखिरी शेर की वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे, वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे, सितम तो ये है उसी पे अब खाक डालना है। सितम तो ये है उसी पे अब खाक डालना है। शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो, तुम्हारा क्या है तुम्हें तो सिक्का उछालना। बहुत शुक्रिया।